नमस्कार मित्रों, मैं सक्षम जा मिथिला टीवी में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है महागठबंधन से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के झंझारपुर से उम्मीदवार श्री राम नारायण यादव जी। सर, आपका मिथिला टीवी में बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। जी सर, आप किसी परिचय के तो मोहताज बिल्कुल नहीं है, फिर भी जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनको अपने बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए कि आप राजनीतिक से कब से जुड़े हुए हैं और आपकी सक्रिय राजनीतिक पारी की शुरुआत कब से हुई। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में 1990 में ज्वाइन किया और 2000 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा मुझे मधेपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया। मैं 2000 ईस्वी में भी बिहार विधानसभा का चुनाव मधेपुर विधानसभा चुनाव से लड़ा हूँ। सर, आपको इस क्षेत्र में जमीन से जुड़ा हुआ नेता कहा जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है और किस लिए समाज का एक बड़ा वर्ग आपको जमीन से जुड़ा हुआ नेता के नाम से संबोधित करता है। हम लगातार 1990 से लेकर अभी तक पार्टी में हॉल टाइम और पूरा व्यक्ति के रूप में काम किया हूँ और सदा महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शोषित पीड़ितों की आवाज़ को उठाने का काम किया हूँ। किसानों, मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करता रहा हूँ। आज भी इलाके में आप कहीं भी जाइएगा तो मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं, हम हर वर्गों के लिए संघर्ष किया हूँ। हर वर्ग में जा कर के अपना पहचान बना के उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहा हूँ। सर, अगर ये चुनाव जीत गए तो आपका इस क्षेत्र की जनता के लिए सबसे पहला योगदान क्या होगा और आप इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले मेरा हम वादा किए हुए हैं कि बहुत पुराना जो झंझारपुर का मांग है जिला बनाना, झंझारपुर से अगर मुझे मौका मिलेगा, हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किए हैं कि अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले पहला कैबिनेट में 10 लाख नौकरी की गारंटी करेंगे और बेरोजगारों को रोजगार देंगे। मैं भी वादा किया हूं झंझारपुर की जनता से कि झंझारपुर का कुछ जिला का जो मांग लंबित है उसको हम सबसे पहले हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से जिला का उद्घाटन करवाऊंगा। और झंझारपुर का जो सर्वांगीण विकास है जो आज तक नहीं हुआ है, आज आप देख लीजिए झंझारपुर के अंदर जल जमाव की काफ़ी समस्या है। लोग अपने घर से बाजार आते हैं, उसको क्या कठिनाई हो रही है देख लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनके पिता ही झंझारपुर के धरती से 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और झंझारपुर को जिला का दर्जा नहीं दिला सके। झंझारपुर में कोई औद्योगिक विकास नहीं हो सका। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बिहार सरकार में, इसी एनडीए के सरकार में 2 बार मंत्री रहे, 1 बार गन्ना विकास मंत्री हुए। उन्होंने सकरी, लोहट, रैयाम चीनी मिल का काया पलट नहीं किए। किसान और मजदूर का वो विरोधी हैं, गरीब का विरोधी हैं। जब उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री बने, उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कि झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय से लेकर के प्रखंड मुख्यालय तक जो सड़क को चौड़ीकरण होनी चाहिए, जो सुदृढ़ीकरण होनी चाहिए, महादलित के टोला में जो मुख्य सड़क से जोड़ना चाहिए, वो आज तक उन्होंने काम नहीं किया। जब माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, उस समय में उनको कखिया करके ये उन्होंने सेकेंड मुख्यमंत्री का रोल अदा किया। आधा दर्जन विभाग के इन्होंने मंत्री के रूप में इन्होंने प्रभार में रहा, ग्रामीण विकास विभाग रहा, आपदा प्रबंधन रहा, पंचायती राज रहा, समाज कल्याण विभाग के मंत्री रहे। लेकिन इन्होंने झंझारपुर के जनता को ठगने का काम किया। अगर इन्होंने अगर किए होते तो जीतन राम मांझी के कैबिनेट के बैठक में ही झंझारपुर को जिला का दर्जा दिलाते, मधेपुर को अनुमंडल का दर्जा दिलाते, भेजा को प्रखंड का दर्जा दिलाते, तमुरिया को प्रखंड का दर्जा दिलाते और झंझारपुर के पश्चिमी भाग में जो वहाँ के लोगों को कठिनाई हो रहा है प्रखंड का निर्माण करते, तब इसका विकास होता। आज आप चारों तरफ देख लीजिए, भाजपा का गलत झूठा वादा नारा है कि सबका साथ और सबका विकास। ये जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो सबका साथ और अपना विकास में लगे हुए हैं। गरीबों के साथ जब दुख और दर्द होता है, किसी से इनको मतलब नहीं है। बाढ़ जैसे आपदा में ही नहीं आए। आज कोरोना के काल में ये घर में डूब के रहे, मजदूरों पर शोषण होता रहा, मजदूर लाठी खाते रहे। आज आप देख लीजिए कि बिहार के अंदर में नियोजित शिक्षकों, आंगनबाड़ी के सेविका, सहायिका, ममता, आशा, विद्यालय में रसोइया, डाटा ऑपरेटर, विकास मित्र, टोला सेवक,
रोजगार सेवक, आवास सहायक, इनके लिए कभी आवाज़ उन्होंने नहीं उठाया। हम वादा करते हैं हमारी सरकार होगी, झंझारपुर से विधायक बनने का सपना पूरा होगा तो हम नियोजित शिक्षकों के वेतनमान की लड़ाई को सबसे आगे बढ़ाएंगे और उसको दिलाएंगे। आशा, ममता, रसोईया, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिला के इसको वेतनमान के लिए हम संघर्ष करेंगे। न्याय मित्र, त्रिस्तरीय पंचायत का जो मामला है उसमें जनप्रतिनिधियों को हम वेतन भत्ता, अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष करेंगे। आज न्याय मित्रों का भी सुरक्षा के लिए हम बात करेंगे, उनको भी हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा हो, वेतनमान हो, इसके लिए संघर्ष करेंगे। आज रोजगार सेवक है, आज आवास सहायक है, इनको वेतनमान नहीं मिल रहा है, सरकारी पदाधिकारी के द्वारा दबाव देकर के उनको चोर बनाया जा रहा है, भ्रष्टाचार में धकेला जा रहा है। अगर उसको वेतनमान मिलेगा, अगर उसको भत्ता मिलेगा, न्याय मिलेगा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा तो चोरी नहीं करेंगे। इसलिए हम महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अफसरशाही के खिलाफ, किसान और मजदूरों के हित के रक्षा के लिए, झंझारपुर क्षेत्र की सर्वांगीण विकास के लिए सदा आंदोलन किए हैं और आंदोलन करेंगे। मैं महागठबंधन के उम्मीदवार के हैसियत से इतना वादा करता हूं कि हर व्यक्ति का मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। किसी भी गरीब और अमीर के बीच में खाई हम नहीं रहने देंगे। आप इलाका के अंदर में जाइए, हमारे जैसे कार्यकर्ता की उम्मीदवारी होने पर आम लोगों में खुशी है। झंझारपुर की धरती पर इस बार गरीब और अमीर की लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हेलीकॉप्टर से नामांकन करने के लिए पहुंचते हैं और एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार पाँव पैदल पहुंच के वहां नामांकन किए हैं और गरीबों को जो आशीर्वाद, सहयोग, दुआ मिला। आज इलाका के अंदर में आप जाइए, इस बार महागठबंधन की लहर चल रही है और झंझारपुर की जनता मन बना लिया है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने के उद्देश्य से झंझारपुर की जनता महागठबंधन के उम्मीदवार को जिता के गरीबों के मान और सम्मान के लिए, बेरोजगारों के लिए, रोजगार के लिए हम लगातार आंदोलन करते रहे हैं। ये खास करके मिथिलांचल बाढ़, रौदी, बिजली संकट के अस्थायी समाधान के लिए हम लगातार कॉमरेड भोगेंद्र झा के नेतृत्व से ही हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। जब तक बाढ़, रौदी, बिजली संकट का अस्थायी निदान नहीं होगा तब तक मिथिलांचल के किसानों, मजदूरों का हित नहीं होगा। इसीलिए यूपीए के सरकार में कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए थे तो पार्लियामेंट में 3 कानून पास हुआ। एक सूचना का अधिकार, दूसरा मनरेगा और तीसरा कानून लगा हुआ खाद्य सुरक्षा कानून। हम लोग मांग किए थे कि कोई भी गरीब भूख से मरे नहीं, कोई भी गरीब अन्न के बिना मरे नहीं। कानून बनाने के लिए हम लोग पार्लियामेंट का घेराव किए थे। रामलीला मैदान से हम लोग वामपंथी दल के लोग आंदोलन किए थे। आंदोलन के दबाव में आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा 5 किलो अनाज देने की गारंटी किया, 86% लोगों को किया गया। गांव के अंदर आप जाइए कि गांव के हर गांव में गरीबों की संख्या 86% से ज़्यादा है। कृषि आधारित यह देश है, हम बिहार गरीबी का इलाका है, यहाँ 86% लोगों को, लेकिन अभी भी जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनको राशन कार्ड नहीं मिला है। सामंती प्रवृत्ति के लोग जो सरकारी सेवा में भी हैं, गलत तरीका से राशन कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी, मैं यहाँ से विधायक बनूंगा तो वादा करता हूँ कि तमाम गरीबों को राशन कार्ड दिलाने के लिए संघर्ष को तेज करूँगा और अमन चैन की जिंदगी के लिए हम अनवरत आंदोलन करते रहेंगे। झंझारपुर की जनता मुझे बहुत प्यार और स्नेह दे रहा है। मैं सबों का सम्मान करता हूं, आभारी हूं कि महागठबंधन के प्रति जो उन लोगों का रुझान है, जो उन लोगों का जोश और उमंग है, इससे स्पष्ट है कि बिहार के अंदर में महागठबंधन के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री होंगे। हमारी सरकार बनती है तो गरीबों को मान और सम्मान, स्वाभिमान के रक्षा के लिए लगातार हम संघर्ष करते रहेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ मैं झंझारपुर के आम जनगण, आम जनता मालिकों से अपील करना चाहता हूं कि आप दल राजनीति से ऊपर उठ करके गरीबों और अमीर की लड़ाई में
गुलामी की जंजीर जो लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो किराया पर आकर के सीट खरीद करके गरीबों का हक और वंचित किया है, महागठबंधन के उम्मीदवार के हैसियत से मैं अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित नेता हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए झंडा ढोया, पार्टी के संगठन को अपनी बुनियाद पर खड़ा किया, आज वैसे समर्पित कार्यकर्ताओं नेताओं के हक के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, एनडीए से जुड़े हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं के हक और अधिकार छीनने वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सबक सिखा के झंझारपुर से आप भेज दीजिए। चूँकि आने वाले समय में एक इतिहास बनेगा कि झंझारपुर के धरती से किसी भी दल के कार्यकर्ता जो समर्पित हैं, उनका जो चुनाव लड़ने का हक है वो हक मिलेगा, और हकमारी करने वाले के को सबक सिखा करके झंझारपुर के जनता उसको बलुआ बाजार भेज दे। हम वादा करते हैं कि तमाम जो विभिन्न राजनीतिक दल के समर्पित कार्यकर्ता और नेता हैं, मैं कदम में कदम मिला के सबों की मान और सम्मान की रक्षा करते हुए हम आभारी रहेंगे कि झंझारपुर के जनता कैसे खुशहाल हो। आज आप देख रहे हैं कि किसानों का इलाका है, लेकिन एक भी कोल्ड स्टोर का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। झंझारपुर में औद्योगिक केंद्र जो एक पेपर मिल, मखाना उद्योग केंद्र आज बंद पड़ा हुआ है, सकरी, लोहट, रैयाम चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। हम झंझारपुर के सर्वांगीण विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए तन मन से आंदोलन करके हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम खुशहाली लेंगे। हर हाथ को काम, हर खेत में पानी, हर गरीबों के मुंह में लाली और किसानों मजदूरों की खुशहाली के लिए हम काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः झंझारपुर के मतदाता मालिकों से आग्रह निवेदन करता हूं कि इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार को भारी से भारी मतों से विजय बनाकर झंझारपुर का इतिहास में महागठबंधन के सरकार बनाने में झंझारपुर के इतिहास को कायम कीजिए, ताकि झंझारपुर का इलाका जो विकास में पिछड़ा हुआ है उसको हम मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब होंगे और इस सरकार पर दबाव दे करके झंझारपुर के सर्वांगीण विकास कराएंगे और तमाम जनगण का मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः तमाम आम जनगण मतदाता मालिकों से अपील करना चाहता हूं कि महागठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनावे और झंझारपुर के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग दे। राम नारायण यादव, महागठबंधन प्रत्याशी, झंझारपुर। सर, अभी इस क्षेत्र के मौजूदा विधायक जो हैं वो आप ही के समर्थित दल के हैं, यानी कि महागठबंधन से ही हैं, लेकिन क्षेत्र में कई जगह पर उनके खिलाफ आक्रोश भी देखा गया है। क्या आप उस आक्रोश को विश्वास में बदल पाएंगे? मैं जहाँ भी जाता हूँ, माननीय विधायक गुलाब यादव जी हमारे महागठबंधन के नेता हैं, सम्मानित हैं। उन्होंने क्षेत्र में जो विकास का काम किया, चूँकि क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, उन्होंने काफ़ी काम किया। आज आप देख रहे हैं कि महागठबंधन से निर्वाचित होने के बाद माननीय विधायक जी के अनुशंसा पर, उनके विधानसभा में आवाज़ उठाने पर झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बना। उस मेडिकल कॉलेज बनाने में झंझारपुर के भी प्रशासनिक पदाधिकारी, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी विमल कुमार मंडल का भी अहम भूमिका है, जिन्होंने जमीन खोज के जमीन व्यवस्था करने का काम किया। झंझारपुर के ही एक आईएएस पदाधिकारी हैं जो सरकार में उच्च पद पर हैं, उनका भी काफ़ी योगदान रहा कि झंझारपुर के धरती पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। मैं आभार व्यक्त करता हूं उस प्रशासनिक पदाधिकारी का भी। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय विधायक झंझारपुर गुलाब यादव का भी कि जिन्होंने झंझारपुर में जैसे पिछड़े हुए इलाके में मेडिकल कॉलेज स्थापना कराने का काम किया। जनता में आक्रोश है, हम जिस जगह जाते हैं हम माफ़ी मांगते हैं कि जो काम आपका अधूरा है, जो काम 15 वर्षों के शासन में नहीं हुआ है, एक बार मौका दीजिए। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से आपका मान सम्मान, आपका विकास, जो भी मामला है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मौका नहीं मिलेगा, अब कोई भी मामला होगा, सामाजिक समरसता को भी हम बिगड़ने नहीं देंगे, सामाजिक समरसता को कायम रखेंगे, सबों को सम्मान दे करके हम झंझारपुर का इतिहास बनाएंगे और कोई शिकायत शिकवा आम जनता का नहीं रहेगा। निश्चित रूप से जनता है, समस्याएं अनेक हैं, उनको बारी बारी से करना होगा। हम वादा करते हैं कि एक भी इलाका का जो मूलभूत समस्या है उसको हम कोई शिकायत शिकवा नहीं होने देंगे।
एक बार मौका दे दीजिए और आप 6 महीने के बाद हमसे पुनः इंटरव्यू लीजिएगा कि झंझारपुर के जनता के द्वारा हम जो बनाए गए हैं, हम कितना मान सम्मान कर दे रहे हैं, हम कितना विकास कर रहे हैं, हम क्या शिकायत को दूर कर रहे हैं। ये तो मौका मिलेगा 6 महीना के बाद। सर, यह चुनाव आप किन किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस क्षेत्र में सड़क की स्थिति एवं जल जमाव की स्थिति बहुत ही खराब है। लोगों को रोजगार के लिए बाहर पलायन करना पड़ रहा है। इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? इसमें हम लोग लगातार पूर्व से भी झंझारपुर में जो जल जमाव का समस्या है उसके निदान के लिए लगातार हम जन आंदोलन करते रहे, सड़क पर उतरते रहे, पुलिस का लाठी हम लोग खाते रहे। हम लोग किए हैं और आगे भी करेंगे। झंझारपुर का जो सड़क का जो दुर्दशा है उसको भी महागठबंधन की सरकार होते ही हम करेंगे। जिला का जो मेरा दर्जा बाकी है, महागठबंधन की निश्चित रूप से सरकार बनेगी और हमारे बिहार के महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। उन्हीं के कर कमलों के द्वारा झंझारपुर को हम जिला का उद्घाटन करवाएंगे और झंझारपुर का जो जितना सड़क का स्थिति बदहाल है, पुल पुलिया का स्थिति खराब है, आप चल के देख लीजिए कि हमारे झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुशवाहा समाज के गांव घर होकर के जो गलत तरीका से नहर निकाला गया, जो जीविकोपार्जन करते थे, वो फसल लगाते थे, सब्जी का फसल लगा करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इस एनडीए के सरकार के द्वारा जबरन उनका घर तोड़ा गया, जबरन उनके ज़मीन में गलत तरीका से नहर खोदा गया और उसमें लूट हुआ। उस लूट के खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे और गलत तरीका से जो गलत जगह नहर का निर्माण हुआ है उसका दिशा बदला जाए। उस दिशा में भी हम इस सरकार से को ध्यान आकृष्ट करके उस जो किसानों को जो क्षति हुआ है, किसानों को जो आहत हुआ है, उसके मान मनोबल और मान सम्मान के लिए, उनके रोजी रोटी के लिए, उनके दाल रोटी मिले, अपने खेत बचे, खेती बचाओ किसान बचाओ, इस अभियान को भी आगे बढ़ा के हम काम करेंगे। यही मेरा है कि जो आज तक नहीं हुआ है झंझारपुर में सर्वांगीण विकास, उसको हम करेंगे निश्चित रूप से। हम जनसंपर्क में जाते हैं, महादलित के मोहल्ला में हमने कल गए थे, मधेपुर प्रखंड के प्रसाद पंचायत में महादलित का मुसहर का टोला है, एक भी सड़क महादलित को नहीं बना है। और ये एनडीए के सुशासन बाबू की सरकार लंबा लंबा घोषणा करते हैं कि हम महादलितों के लिए बहुत, कि मैं आग्रह करता हूं, आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप प्रसाद पंचायत के कोयली मुसहरी में जाके देख लीजिए कि वो महादलित का परिवार घर जाएगा, पानी में निकलने के लिए उनको बिदागरी का गाड़ी जो जाएगा घर पर, बच्चा जो बीमार पड़ेगा, जो मरीज को भी टेम्पू पर लाद के ले जाएगा हॉस्पिटल, उसके भी लिए सड़क नहीं है। मैं वादा करता हूं कि इस इलाके के महादलितों, अत्यंत पिछड़ों का जो समस्या है उसको हम महागठबंधन की सरकार में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, मैं तमाम समस्याओं का ध्यान आकृष्ट करा के उसको मान और सम्मान, विकास की रोशनी उस गरीबों के मोहल्ले तक पहुंचाने का काम करूंगा। जहां तक आपने प्रश्न किया कि स्थानीय विधायक का क्या है, हमारे महागठबंधन के लीडर हैं, वो बिहार के नेता हैं। अभी फिलहाल वो पटना गए हुए थे तेजस्वी जी के, तेज प्रताप जी के नामांकन में, और महागठबंधन के जिला के अंदर, इस दरभंगा कमिश्नरी के अंदर कई विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके मित्र भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका ध्यान सबों जगह है, उस सबों पर नज़र रखे हुए हैं और अपने कार्यकर्ताओं को तन मन धन से झंझारपुर को सीट जिताने के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं महागठबंधन के तमाम घटक दलों के, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और सीपीआई के तमाम कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने तन मन धन से भूखे रह करके इस अभियान में लगे हुए हैं और संकल्प लिए हैं कि जब तक झंझारपुर के सीट हम यहाँ से जीतेंगे नहीं, तब तक अमन चैन से नहीं बैठेंगे। आप इस क्षेत्र के छात्राओं के लिए क्या योगदान देना चाहते हैं? क्योंकि आप भी भली भांति जानते हैं कि शिक्षा के लिए इस क्षेत्र के युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है। कॉलेज में भी जितने प्रोफेसर होने चाहिए उतने बिल्कुल नहीं है। शिक्षा की स्थिति क्षेत्र में काफ़ी निराशाजनक है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य
पटरी से उतरा हुआ है। आप शिक्षा विभाग में जा कर के देखिए, आज ललित नारायण जनता महाविद्यालय सबसे पुराना महाविद्यालय झंझारपुर का है, उसमें 2 प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर की आप क्षमता देख लीजिए, रिक्तियां वहाँ देख लीजिए, स्वीकृति पद देख लीजिए, लेकिन 15 वर्षों के शासन में एनडीए के सरकार ने किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर का नियुक्त करने का काम नहीं किया। प्रतिभाशाली की कमी नहीं है, एमए पीएचडी करके बेरोजगार नौजवान भटक रहे हैं, बहाली नहीं हो रहा है। हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी, हम लोग अपने महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। सबसे मेरा पहला कदम और आग्रह निवेदन होगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा जो बिहार में पटरी से उतरा हुआ है, आप देख रहे हैं छात्र और छात्राएं के बारे में क्या स्थिति है। कहने के लिए नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम साइकिल दिया, लेकिन शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है आप जा कर के देख लीजिए। शैक्षणिक माहौल बिगड़ गया है। स्वास्थ्य विभाग में जा कर के आप देख लीजिए कि गरीब मरीजों के साथ क्या हो रहा है। जिनके पास पैसा है वो तो पटना दिल्ली में जा कर के बड़े बड़े नर्सिंग होम में जाके इलाज कराते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, इलाज के अभाव में उनका बच्चा दम तोड़ देता है, इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ देते हैं। हमारी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से उस दिशा में हम कारगर कदम उठाएंगे और हम अपने महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव से आग्रह करेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो पटरी से उतरा हुआ है उसको पटरी पर लाने के काम करेंगे, जिससे ताकि किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, शोषित, पीड़ित सबों की इलाज हो, गरीबों को बच्चा। समान शिक्षा प्रणाली नीति के लिए हम संघर्ष करेंगे। वामपंथी लगातार पार्लियामेंट से लेकर के असेंबली तक लगातार आंदोलन करते रहे, सवाल करते रहे कि समान देश के अंदर आज समान शिक्षा प्रणाली लागू हो, ताकि आप देख रहे हैं कि अमीरों का बेटा शीशा वाला खिड़की वाला विद्यालय में पढ़ता है और गरीब का बेटा जिस विद्यालय में खिड़की नहीं है, टूटा हुआ है, बेंच नहीं है, फर्श पर टूटा हुआ है, बोरा बिछा के पढ़ता है। हम मांग करेंगे अपनी सरकार से कि देश के अंदर समान शिक्षा प्रणाली नीति लागू हो और गरीब और अमीर का बेटा एक विद्यालय में समान रूप से पढ़े। सामाजिक जो इस समानता जो ऊंच नीच का है उसको मिटाया जाए। गरीब का बेटा और अमीर का बेटा एक विद्यालय में पढ़े, शैक्षणिक माहौल एक हो, ताकि बिहार में गरीबों के बच्चों में काफ़ी प्रतिभाएं हैं। आप देखते होंगे कि लगातार जो रिजल्ट आ रहा है, गरीब के बच्चा बच्ची, लड़का लड़की टॉपर हो रहे हैं, लेकिन पैसा के अभाव में, संसाधन के अभाव में अच्छे कॉलेजों में, अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन नहीं हो रहा है। गरीबी एक अभिशाप है। हमारी सरकार बनेगी तो समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। उस दिशा में भी हम संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। सर, इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा वर्ग गरीबी रेखा से काफ़ी नीचे है। अगर आप यह चुनाव जीत जाते हैं तो उनके लिए आपका क्या योगदान रहेगा? सबसे पहले मेरा योगदान रहेगा कि यूपीए के सरकार में आदरणीय मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री नेतृत्व में जो खाद्य सुरक्षा कानून बना है कि 86% गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले। मैं निश्चित रूप से पूरे बिहार के अंदर अपनी महागठबंधन के सरकार से आग्रह निवेदन करूंगा कि उसका सही से सर्वे हो कि जो 86% गरीब हैं उसको जो हक से वंचित किया गया है, राशन कार्ड उस गरीबों को मिले, खाद्यान्न उस गरीबों को मिले। इस दिशा में हम निश्चित रूप से काम करेंगे और जो वंचित है उसके लिए सदा संघर्ष करेंगे। महागठबंधन की सरकार का संकल्प है। आप देखे होंगे अखबार में भी, न्यूज में भी, कि हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने वादा किया है कि मेरी सरकार बनेगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो पहला मेरा कैबिनेट का जो बैठक होगा उसमें 10 लाख सरकारी नौकरी का हम स्वीकृति देंगे। चूँकि पद खाली है, उसके लिए अलग से पद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्वीकृत करने की ज़रूरत है। 10 लाख बेरोजगार जो वेतनमान पर बहाली होंगे, 10 लाख परिवार में रोटी देने का काम करेंगे महागठबंधन के हमारे नेता। ये साधारण बात नहीं होगा। उसी तरह
गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें लूट खसोट मचा हुआ है। आज प्रधानमंत्री आवास का हाल देख लीजिए, 25 से 30 हज़ार रुपया बिचौलिया के द्वारा, प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा लाचार आवास सहायक को दबाव देकर के वसूला जा रहा है। हम आवास सहायक के लिए भी उसको संपूर्ण वेतनमान मिले, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, उसके लिए भी हम अपनी सरकार से मांग रख के उसको भी हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आप देख रहे हैं मनरेगा में रोजगार सेवक को प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा, इस सुशासन बाबू के सरकार के द्वारा गलत तरीका से फर्जीवाड़ा करा करके मजदूर को रोजगार नहीं दिलाया जा रहा है। फर्जी मजदूर के नाम पर पैसा का निकासी करके लूट हो रहा है। हमारी सरकार बनेगी तो मजदूरों को, जो असली मजदूर है, जो कानून बना है कि मजदूरों को हम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी करेंगे, उसको हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। फर्जी मजदूरों को रोजगार देने का काम बंद होगा और असली मजदूर जो शोषित पीड़ित हैं, जो मजदूरी करने के लिए तैयार है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, हर वर्ग में गरीबी है। आप घूम के देख लीजिए कि उच्च वर्ग के भी जो लोग हैं वो गरीब हैं, वो भी मजदूरी करने के लिए तैयार हैं, ताकि जीविका का सवाल है, रोटी रोजी का सवाल है, परिवार का भरण पोषण का सवाल है। खास करके महादलितों में जा करके देखिए, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए रोजगार सेवक को भी हम वेतनमान की लड़ाई, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, इस लड़ाई को भी हम आगे बढ़ाएंगे। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तो करा दिए सुशासन बाबू की सरकार, इन्होंने बहुत वाहवाही लिए, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको वेतन और भत्ता नहीं दिया जा रहा है, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। हमारी सरकार बनेगी तो हम अपनी सरकार से मांग करेंगे कि त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें जो जनप्रतिनिधि हुए उनको वेतन मिले, भत्ता मिले, सम्मान मिले। आज आप कृषि मित्र का देख लीजिए क्या हाल है, उसको भी हम सरकारी कर्मचारी के दर्जा के लिए संघर्ष करेंगे, उनको भी वेतनमान मिले। आप कृषि मित्र के साथ साथ विकास मित्र का देख लीजिए कि महादलितों में विकास मित्र का नियुक्ति हुआ, उनके साथ आज क्या हो रहा है। उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है, उनको वेतनमान होना चाहिए, नहीं हुआ है। टोला सेवक जो महादलितों को मिला है, आज टोला सेवक अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरते हैं, विकास मित्र उतरते हैं, तो सरकारी मुलाजिम के द्वारा, सुशासन बाबू की सरकार के द्वारा उस पर लाठी से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका हक आवाज़ उठाने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम उस महादलित टोला सेवक और विकास मित्र की भी हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, उनको वेतनमान दिलाने के लिए, उनको हक और हिफाजत के लिए सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। आज तालमी मरकज में देख लीजिए क्या हाल है, उसके सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, वेतनमान मिले। रसोइया को आप देख लीजिए कि सरकारी विद्यालय में वो बच्चों को भोजन बनाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उसके बावजूद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का भी, श्रम कानून का उल्लंघन बिहार के सुशासन बाबू के सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार बनेगी तो हम अपने सरकार से, हम अपने महागठबंधन के नेता से, आदरणीय तेजस्वी यादव से आग्रह करेंगे, मांग करेंगे कि रसोइया जो समाज के सबसे कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनको वेतनमान दिया जाए, उनके इलाज की गारंटी किया जाए, उनके बाल बच्चों की पढ़ाई की सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। इस लड़ाई को भी हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। झंझारपुर के इलाका में आप जाइए, महादलितों के बीच आप जाइए, शोषितों पीड़ितों के बीच आप जाइए, किसानों और मजदूरों के बीच, छात्र और नौजवानों के बीच, बेरोजगारों के बीच, हमने लगातार 30 वर्षों से सबों के हक और हिफाजत के लिए संघर्ष किया हूँ। आज आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से पूछ लीजिए कि किस महादलित के लिए उन्होंने आंदोलन किया, पुलिस जुल्म के खिलाफ कब आवाज़ उठाए, गरीबों के हक मिले उसके लिए कब लड़ाई लड़े। 86% गरीबों को जो अधिकार माननीय मनमोहन सिंह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में जो स्वीकृति हुआ, किस इलाके में, झंझारपुर के किस इलाके में जाकर के राशन कार्ड से वंचित लोगों के लिए आवाज़ उठाए। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे लखनऊ प्रखंड के ही
कुशवाहा समुदाय के बीच में उनके घर होकर के, घर तोड़ करके नहर का निर्माण हुआ गलत तरीका से। उनका घरारी को नहर में दिया गया। उनका जो खेत था जिसमें वो फसल उगा के परिवार को फसल बेच तरकारी का खेती करते थे, उस सब्जी का खेती का खेत नहर खोद दिया, पानी खोल दिया, जल जमाव हो गया। आज वो परिवार भूखमरी के शिकार हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से आप पूछिए कि आप उस कुशवाहा जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जिनका जमीन बर्बाद हुआ, खेती बर्बाद हुआ, आज परिवार बर्बादी होने के कगार पर है, उन्होंने उस कुशवाहा समाज में जाकर के कब आवाज उठाने का काम किया। आप उनसे पूछिए कि झंझारपुर जल जमाव से नारकीय स्थिति में रहा, इसके लिए वो कब धरना पर बैठे, उन्हीं की सरकार है, वो क्या किए? सिर्फ भाजपा का गलत जो झूठा नारा है, सबका साथ सबका विकास, उसको दिखाने के लिए रखे हैं। उनका मूल नारा है सबका साथ और अपना व्यक्तिगत विकास। उसी व्यक्तिगत विकास में उन्होंने लगा हुआ है। झंझारपुर के आम जनता से हर दिन उस शौचालय पर व्यवहार करते हैं। 2 बार मिनिस्टर रहे, उनका क्रियाकलाप क्या रहा, गरीबों के साथ उन्होंने क्या किए, आपके बीच में है। आप देख रहे हैं कि झंझारपुर में एक बस पड़ाव नहीं, क्या स्थिति है। आज टेम्पू चालकों के साथ क्या हो रहा है दुर्व्यवहार। वो टेम्पू सड़क पर लगाते हैं, पुलिस के द्वारा उनको लाठी से मार मार के भगाया जा रहा है। अगर झंझारपुर के इलाके में बस स्टैंड, टेम्पू स्टैंड का निर्माण होगा, शिक्षित बेरोजगार हर परिवार के लोग, हर समुदाय के लोग लोन पर ऋण लेकर के टेम्पू चला रहे हैं, उसी से उनका परिवार का भरण पोषण चलता है। आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से पूछिए कि आपने टेम्पू चालकों के लिए कभी आवाज बुलंद किया? उनका जन्म हुआ है एसी के हवा में, उनका लालन पालन हुआ एसी के हवा में, राजनीति मिला है विरासत में। धनवान होने के नाते वो गरीबों का दुख दर्द कभी न सुने हैं, न भविष्य में भी वो सुनने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं झंझारपुर के तमाम जनगण, आम मतदाता मालिकों, गरीबों, किसानों, शोषितों, पीड़ितों, बेरोजगारों, तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब विरोधी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आप सबक सिखा करके झंझारपुर से छठी का दूध याद करा के भेजिए। आपका मान और सम्मान, हम आपका झंझारपुर के संतान हैं। इसी मिट्टी पर मेरा जन्म हुआ है, इसी मिट्टी पर मेरा लालन पालन हुआ है और इसी मिट्टी पर हम सदा संघर्ष किए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से पूछिए कि झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में उनका क्या योगदान है। आज झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में जो मूलभूत समस्याएं हैं, उस समस्याओं को उन्होंने कभी भी उठाने का काम नहीं किया, हर वक्त ठगने का काम किया। इसीलिए हम तमाम महागठबंधन के घटक दल, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, सीपीआई-एम, पांचों वाम, प्रत्येक सब वामपंथी दल और महागठबंधन के तमाम घटक दल पूरे निष्ठा और ईमानदारी से झंझारपुर की जनता से अपील करते हैं, घर घर जाकर के संदेश देते हैं कि इस बार झंझारपुर के अंदर गरीब और अमीर की लड़ाई है। आप देख रहे हैं कि वो कितना धनवान है और महागठबंधन के उम्मीदवार जहां हम जाते हैं उस गांव में गरीबों के द्वारा मुझे चंदा करके दिया जा रहा है ताकि मेरा कार्यक्रम सुचारू रूप से चले। हर गांव में 1 किलो चावल और 100 रुपया गरीब खुशी से दे रहे हैं। उसी से मेरा पार्टी के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम झंझारपुर के जनता से अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो ही धोखेबाज उम्मीदवार झंझारपुर में गरीबों को फिर ठगने के लिए आए हैं, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये अपने जीवन काल में, ये अपने मंत्रिमंडल में जो रहे उस समय काल में कभी भी गरीबों को आवाज़ बुलंद करने का काम नहीं किया, कभी भी शोषितों पीड़ितों के लिए हक की लड़ाई नहीं लड़े, कभी भी आप उनको सड़क पर उतरते हुए नहीं देखा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे भूल भुलैया में नहीं रहिए, ऐसे नखराबाज नेता, नौटंकीबाज नेता के फेरा में नहीं रहिए। सदा अपने भविष्य को देख करके गरीबों के मान और सम्मान को ध्यान में रखते हुए
महागठबंधन के उम्मीदवार को जिता के बिहार विधानसभा में भेजिए और झंझारपुर के सर्वांगीण विकास के लिए आप एक मौका दीजिए, ताकि झंझारपुर में अमन चैन का राज हो, झंझारपुर के अंदर ऐसा विकास हो ताकि बुझाए कि बिहार के मानचित्र में झंझारपुर भी एक इलाका है। आप जानते हैं कि मधेपुर में हम लोग पूर्व में मधेपुर विधानसभा में थे। हमारे मधेपुर विधानसभा के नेता स्वर्गीय राधानंदन झा जी थे, जो बिहार विधानसभा में राजनीति के चाणक्य कहलाते थे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। उनके समय में एक हस्ती था मधेपुर विधानसभा का, आज नेता विहीन हो गया है। क्यों? कि यही जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जैसे धोखेबाज और चापलूस लोग, जो लोगों को गलत राह दिखा करके, गलत सपना दिखा करके जो गए, आज तक झंझारपुर को जिला का दर्जा नहीं होने दिया। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं वो मूल रूप से दोषी हैं, चूंकि उनके पिताजी 3 बार झंझारपुर से निर्वाचित होकर के बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाले। उस समय में अगर चाहते तो झंझारपुर जिला होता, उस समय में अगर वो चाहते तो झंझारपुर का औद्योगिक विकास होता, लेकिन नहीं किए। इन्होंने नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री काल में कैबिनेट मंत्री रहे। जीतन राम मांझी को कखिया करके स्वयं ही सेकेंड मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन झंझारपुर को कुछ क्या दिया? जिला का दर्जा दिलाने में कोई दोषी है तो मैं खुलेआम चुनौती दे करके कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीतीश मिश्रा जी दोषी हैं कि गलत सपना दिखा करके लोगों को ठगने का काम किया और झंझारपुर को जिला आज तक नहीं होने दिया। आज आप देख लीजिए कि पूर्व से भेजा का प्रखंड प्रस्तावित है, लेकिन एनडीए की सरकार और ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए नीतीश मिश्रा जी भेजा को प्रखंड का दर्जा नहीं दिलाए। इन्हीं के हाथ में था, अगर कलम चलाते तो होता। आज हमारे झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के परवलपुर पंचायत के लोग काफ़ी दूरी से मधेपुर प्रखंड कार्यालय आते हैं। हमारी सरकार बनेगी तो हम अपने महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भेजा को प्रखंड का दर्जा दिलाएंगे। झंझारपुर के पश्चिमी भाग सदा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा से लेकर नीतीश मिश्रा, जो आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वोट लेने का काम किया, लेकिन झंझारपुर के पश्चिम भाग के जो हमारे आम जनगण मतदाता हैं, जो जनता मालिक हैं, उनके कठिनाई पर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर एक झंझारपुर से पश्चिम प्रखंड का स्वीकृति मिल जाता तो आम लोगों को कठिनाई नहीं होता। अगर झंझारपुर के विकास विरोधी, झंझारपुर को ठगने, जनता को ठगने वाला अगर कोई साबित हुआ है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार नीतीश मिश्रा जी हैं, उन्होंने विकास विरोधी, गरीब विरोधी, विकास विरोधी हैं। आपके साथ सारा समस्या निदान सामने है कि जिला नहीं होने दिया, मधेपुर को अनुमंडल नहीं होने दिया, भेजा को प्रखंड नहीं होने दिया, झंझारपुर से पश्चिम भाग में प्रखंड नहीं होने दिया, और तमुरिया में जो आयोजित था पूर्व से, उसको प्रखंड नहीं होने दिया। अगर ये चाहते तो जीतन राम मांझी के मंत्रिमंडल में तो निश्चित रूप से ही करा लेते, लेकिन इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाया। इसीलिए झंझारपुर के आम जनता, मतदाता मालिकों, विभिन्न राजनीतिक दलों के सम्मानित नेताओं, कार्यकर्ताओं, आम जनताओं से अपील करना चाहता हूं कि इस विकास विरोधी भारतीय जनता पार्टी के धोखेबाज उम्मीदवार नीतीश मिश्रा को निश्चित रूप से सबक सिखा के झंझारपुर के धरती से आप इसको बलुआ बाजार भेजिए, ताकि भविष्य में भी इस झंझारपुर के जो विभिन्न दल के समर्पित कार्यकर्ता, सम्मानित नेता हैं, उनका जो हक छीन लिया है, उनका जो अधिकार छीन लिया है, चुनाव लड़ने से जो वंचित किया है, आने वाले समय में तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आग्रह करता हूं कि झंझारपुर के जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, विकास विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, इस इलाके के आम जनगण के विरोधी हैं। चूँकि इनका जन्म एसी के हवा में हुआ, लालन पालन एसी के हवा में हुआ और राजनीति विरासत में मिला,
धन के आगे ई किसी का नहीं है। इसीलिए शोषितों, पीड़ितों, गरीबों, महादलितों, अत्यंत पिछड़ा भाइयों बहनों, याद रखिएगा कि इन्होंने झंझारपुर के जनता के साथ धोखाबाजी किया है, झंझारपुर के विकास विरोधी काम किया है। इसलिए इस बार असली मौका है कि विकास विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, आम जनगण विरोधी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीतीश मिश्रा जी को यहाँ से सबक सिखा करके महागठबंधन के उम्मीदवार को जिता के बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बने। हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और अमन चैन से आम जनगण की सरकार हो। इस दिशा में आप लोग मतदान 3 नवंबर को होगा, मतदान करके अपनी सहभागिता झंझारपुर के धरती से दिखा करके ही सरकार में ऐसा छाप दीजिए ताकि महागठबंधन की सरकार में जो राधा बाबू के ज़माना में एक इतिहास था कि पूरे बिहार के अंदर राजनीतिक हस्ती था मधेपुर का, वो हस्ती पुनः लौटे और इस सरकार में झंझारपुर विधानसभा का सर्वांगीण विकास हो। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आम जनगण, आम मतदाता मालिकों से अपील करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हमारे जैसे एक समर्पित साधारण कार्यकर्ता को बिहार विधानसभा में भेजने का काम कीजिए ताकि झंझारपुर का सर्वांगीण विकास हो और हमारे महागठबंधन के जो विधायक आदरणीय गुलाब यादव जी रहे, उनका जो अधूरा सपना है, उनका जो अधूरा काम है, इलाके के अंदर में जो बचा हुआ है उसको हम आगे मंजिल तक पहुंचाएंगे। आम जन का जो शिकायत है उसको हम निश्चित रूप से आने वाले इस 5 वर्षों में हम निश्चित रूप से उसको विकास के पटरी पर ला करके समस्या का निदान करेंगे, शिकायत को दूर करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः झंझारपुर के तमाम जनगण, आम मतदाता मालिकों से, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, सम्मानित नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि इस बार राजनीति की दलगत भावना से ऊपर उठ करके आड़-मेड़ तोड़ दीजिए और एक समान गरीब को बेटा को झंझारपुर का विधायक बना के महागठबंधन की सरकार बना के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो बिहार के अंदर आज पटरी से उतरा हुआ है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की गारंटी के सवाल पर मान और सम्मान के लिए, आम जनगण की स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक बार पुनः मौका, सेवा करने का मौका दे करके महागठबंधन सरकार बनाने में अपनी सहभागिता दे करके अनुग्रहित करने का काम करेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ मैं तमाम मतदाता मालिकों से प्रार्थना करता हूं कि महागठबंधन के उम्मीदवार को निश्चित रूप से यहाँ से जिता के महागठबंधन की सरकार को एक विकास का मौका दीजिए, एक मान और सम्मान देने का मौका दीजिए। राम नारायण यादव, महागठबंधन प्रत्याशी, झंझारपुर। अपने एरिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।